तो जय हिंद साथियों, आप सभी को आपके अपने परिवार टारगेट स्टडी सेंटर पर स्वागत है। ये पेड कोर्स का सिर्फ 2 वीडियो में पूरा कोर्स पेड कोर्स है। सिर्फ 2 वीडियो में पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। ठीक है, कितने वीडियो में जी? सिर्फ 2 वीडियो मिलेंगे आपको, 2 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उसमें पूरा का पूरा कोर्स खत्म कर देंगे। पहला जो मिलेगा आपका लेक्चर, सुनिए ध्यान से, जो आपको पहला मिलेगा वो मिलेगा आपका, एक सेकंड रुक जाना भाई, जो आपको पहला मिलेगा रेनबो पार्ट 2 का मिलेगा। रेनबो पार्ट 2 का जो 1 ऑब्जेक्टिव इन 1 वीडियो, ऑल ऑब्जेक्टिव जितने भी होंगे एक वो वीडियो मिलेगा। एक मिलेगा आपका सब्जेक्टिव का। तो सब्जेक्टिव का टाइम नहीं है दोस्तों, अभी 3 तारीख है आज और हम लोग लाइव जुड़े हुए हैं सभी के सभी, तो टाइम नहीं है। जो बताऊं, जो स्ट्रैटेजी समझाऊं वो प्लीज़ कर लेना है। लास्ट टाइम बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है एग्जाम में। फिलहाल अभी ऑब्जेक्टिव आपको मिला होगा, टेस्ट मारते चलो, लास्ट में सिखाया जाएगा कैसे कैसे क्या क्या करना है। अभी फ़िलहाल अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलो हम आते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है आपका, देखो लिखा है आपका कि इंडियन सिविलाइजेशन, ध्यान से सुनो, लिखा हुआ है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सॉरी, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट रिमेन्स। जो भारत की ग्लोरी है वो क्या है? मैं टाइम बहुत कोशिश करूंगा कि 1 60 मिनट के अंदर में कवर हो जाना चाहिए। मैं इतना पूरा कोशिश करूंगा आपसे, मैं कोशिश करूंगा पूरी तरीके से कि हो जाए। फिर भी टाइम हम ज़्यादा लगे तो मुझे बताना आप लोग, ठीक है। लेकिन एक इंडियन ग्लोरी इज दैट इट मीन्स क्या होगा जी? फटाफट सभी के सभी अपना अपना पिटारा खोल दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा जी? इमूवेबल हो जाएगा। बहुत शानदार, एकदम कमेंट रुकना नहीं चाहिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि कल ही एग्जाम है आपका, 4 तारीख को एग्जाम है, ठीक है। 4 5 के एग्जाम में तो मैं ज़्यादा बकचोदी नहीं भरूंगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कह रहा है कि आवर, ध्यान से देखिए, कह रहा है क्या कि आवर फॉर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। क्यों नहीं इन्वेंट किए थे भाई? मशीनरी क्यों नहीं इन्वेंट किए थे? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा। पहला क्वेश्चन करेगा दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। फिर अगला करेगा दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, दे आर जेलस अस। मतलब इनमें चारों में से कौन सा होगा? तो पहली बात है, देखो वो जानते थे कि हम लोग अगर मशीन इन्वेंट करेंगे तो हम लोग आलसी बन जाएंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बस मारते चलो सीट, एकदम 100% लिख लो, 100% लिख लो कि इधर से ही आपका 50-30 क्वेश्चन आता है ना ऑब्जेक्टिव बुक का, 30 से 40 क्वेश्चन आता है। 40 में से 30 तो फिक्स है कि इधर से ही रहेगा। 40 में से 30 मार्क्स 1 घंटे के अंदर, आप आज क्लास कर रहे हो 1 घंटे के अंदर फिक्स करो 30 नंबर। ये बनाए उसी के लिए जा रहा है, पता है इसकी वजह से मैं बना रहा हूँ। ये मैं सिर्फ अपने अपने ऑप्शन बच्चों के लिए बना रहा था, लेकिन मैं सोचा चलो यूट्यूब पे पूरी तरीके से पब्लिश कर दिया जाए ताकि और भी बच्चों को इससे मदद मिल जाए यार। अदरवाइज ये पेड कोर्सेज का बैच था और अपने स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाना सोचा था मैंने कि उसी करवाऊंगा जो 30-25 लड़के गए हैं एग्जाम देने के लिए, उसके लिए, लेकिन मैंने सोचा सबको लिए कर दो। चलो आप वीडियो को अगर थोड़ी देर बाद में मिलता है ना, आप एग्जाम देने बैठ गए, एग्जाम से 1 घंटे पहले भी मिलता है, तो आप इस वीडियो को देखो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। ये लाइव टेस्ट खत्म होने के बाद इसको छोड़ना नहीं है, इसको बार बार देखो, एकदम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक आप पूरी तरीके से सेट मारो, कॉपी पर लेकर मारो ABC, जब तक पूरी तरीके से सही नहीं हो जाए ना तब तक जान नहीं छोड़ना। चलिए कह रहा है कि गांधी जी ऑटोबायोग्राफी नेम, गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? जल्दी से बताइए। हमारे शेर, हमारे भारत के शेर, हमारे देश के शेर, बिहार के, सॉरी, हमारे बिहार के नौजवान, जल्दी से इस कमेंट को एकदम फटाफट भाई शेयर कर दो और सभी नौजवानों को बता दो कि हम लोग पूरी शानदार तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो, वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आएगा। चलिए कौन सा हो जाएगा सही इसका आंसर जी? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी। लाइव के बाद भी इसको देख डालो भाई, लाइव के बाद भी इसको देखो, छोड़ना नहीं है। चलो अगला करेगा द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, मतलब गुजराती इक्विवेलेंट सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? चलिए मैं हिंदी में नहीं बताऊंगा, फटाफट करते चलो, टाइम बहुत कम है। गुड बिहेवियर, गुड मैनर, गुड कंडक्ट, गुड कैरेक्टर, इनमें से कौन सा होगा? जल्दी बताइए फटाफट साथियों, बताइए जल्दी से। कान में हेडफोन होना चाहिए, बाकी किसी और की चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना आपको, सिर्फ कान में हेडफोन और सुनते रहो और बनाते रहो। क्या होगा जल्दी बताओ इसका? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। क्या होगा जी 5 नंबर का, सॉरी 4 नंबर का क्या होगा? जल्दी बताइए। बहुत शानदार जवाब सबका आ चुका है। क्या हो जाएगा जी? गुड कंडक्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। क्या हो जाएगा जी? गुड कंडक्ट हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि द डिसलाइन एंड फॉल्स ऑफ रोमन्स एम्पायर रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? ओहो, ये क्वेश्चन तो मैं ऑफलाइन में बच्चों से करवा करवा के, एकदम अंगुली करवा करवा के मैंने सिखाया था बच्चों सबको। चलिए ऑप्शन ए दिया महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दिया मनमोहन लाल, ऑप्शन सी दिया है
जेने ऑस्टन, ऑप्शन डी दिया है एडवर्ड गिबन। जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा। बहुत खूब सबने बच्चे एकदम देख रहा कमेंट देखते हैं बच्चे आपको आंसर दे दे रहे हैं। एडवर्ड गिबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? एडवर्ड गिबन। ठीक है, डिसलन एंड द फॉल याद है रोमन, तो याद रखना एडवर्ड गिबन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर गांधी जी। गांधी जी चीफ वेपन्स वर, गांधी जी का मुख्य हथियार क्या था? जल्दी से बता दीजिए एकदम फटाफट। ऑप्शन ए दिया ट्रूथ, ऑप्शन बी दिया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ऑप्शन सी दिया वायलेंस, और अगला दिया ट्रूथ एंड वायलेंस। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा। एकदम शानदार क्वेश्चन है ये। बहुत भाई वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, बाकी कुछ बकवासबाजी नहीं करवाऊंगा। चलिए बहुत खूब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस हो जाएगा। किसी को दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताना साथियों। ये आपको आपको एक जो नोट्स मिला था 4 पेज का, मात्र 4 पेज बोले थे ना, मात्र 4 पेज याद कर लो। एकदम 60+ की गारंटी लिया था। अभी तक जो बच्चे नहीं लियो, आज अगर एक दिन टाइम है तो एक दिन पहले वो नोट्स ले लो। और आज की ऑफर में वो सिर्फ 99 रुपये में PDF मिलेंगे, जो कि 199 रुपये दाम थे आज की डेट में। एक दिन पहले मैं बच्चों को ऑफर देना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अभी देख लो वीडियो 99 रुपये में। अगर 1 घंटे पहले भी देख लो तो उस 4 पेज का जेक्स निकाल कर डट जाओ, तो 4 पेज आपके लिए रामबान, उधर से ऐसे आएंगे, उधर से सब कुछ आएंगे। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं। 7 नंबर का इंडियन सिविलाइजेशन इज क्या है जी? गॉडलेस है कि बेस्ड ऑन बिहाफ इन गॉड है, बेस्ड इन स्पिरिचुअलिज्म है, या क्या है? बताओ जल्दी। 7 नंबर 7 बताओ क्या हो जाएगा? बहुत शानदार, बहुत खूब, बिहार के आप शेर हो सब। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। क्या हो जाएगा जी? बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते 8 नंबर का। महात्मा गांधी वॉज नॉट डॉट 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 ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द वेस्ट। क्या होगा जी? जल्दी से बताइए। ऑप्शन दिया इनमोड, सॉक्ड, सॉक्ड दिया, इनमोड दिया है, और इनवॉइड एंड ऑरिड। क्या होगा जल्दी से बताओ। एकदम भाई अंदर से रस आना चाहिए, रस 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 निकलना चाहिए आपके अंदर से। लगभग 1 आवर्स की क्लासेस होगा। आप PDF मैं कर रहा हूँ ना, PDF आप इस नंबर पर कॉल कर लो 9955717992। जब तक आंसर बताओ मैं तब तक नंबर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस पर संपर्क कर लो। अभी देख रहे हो ना, वीडियो खत्म होने के बाद संपर्क करके PDF ले लो, मात्र 99 रुपये। 99 रुपये साथियों। आप इधर उधर गुटखा खैनी बीड़ी नहीं खाते होगा मुझे पता है, लेकिन ये 2 करके खत्म करते हो 99 रुपये में। अगर आपको जिंदगी सवर जा रहा है साथियों, 60% की आपकी उम्मीद लग जाता है। 60 में से मान लो 40 क्वेश्चन याद करें, 40 नंबर भी आ जा रहा है, और बाकी जो पढ़े होगे वहाँ से 20-30 यानी 60% तो यूँ आ जाएगा। बस शर्त आप करो। इसका क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, इनमोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? इनमोड हो जाएगा। आप इस वीडियो को एक बार नहीं बल्कि बार बार देखो, ये तो रामबाण है। ऑब्जेक्टिव फिक्स है, यहाँ से लड़ेगा। 30 नंबर तो फिक्स है भाई, मार के आओगे एकदम। 25-30 तो मार के आओगे। अब 25-30 आप सब्जेक्टिव से कह तो रहे ना 60% उठा सकते हो। नंबर पे कॉल बैक कर लेना। चलो अगला करें, जाकिर हुसैन वॉज द डॉट 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 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाह वाह, अगला चैप्टर में आ गए। देखो तो 8 क्वेश्चन इधर से रखा गया था इंडियन सिविलाइजेशन। चलिए 9 नंबर बताइए क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन वॉज द डॉट 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 प्रेसिडेंट। ये बच्चा भी मार ले, क्या कर ले? क्या बच्चा थर्ड दिया है, सेकंड दिया है, फर्स्ट दिया, फोर्थ दिया। जल्दी से बताओ बिहार का शेर हो एकदम, बिहार के शेर हमारे बता दीजिए जल्दी से क्या होगा। मुझे उम्मीद है सबका सब सही दे रहे हो एकदम। मैं कमेंट नहीं देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग देते चलो। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर दिया होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा जी? थर्ड, तीसरे प्रेसिडेंट थे। चलिए 3 नंबर करेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन, कहाँ जन्म हुआ था जी? दिल्ली में कि हैदराबाद में कि मुंबई में कि चेन्नई में? कहाँ पे हुआ था जल्दी बताइए। जो शॉर्ट नोट्स पढ़ा होगा मेरा, जो फुल कोर्स का जो शॉर्ट नोट्स बच्चा ने पढ़ा होगा, अच्छी तरीके से देख के गया होगा, कर लेगा इसको। और यही टेस्ट में से एग्जाम में आएंगे, लिख लो। किसी टेस्ट के अंदर से ही ऑलमोस्ट क्वेश्चंस रहेंगे। ऑलमोस्ट मतलब समझते हो ना, 90+ के आसपास इधर से ही रहेंगे। 80-90% उम्मीद लेकर चलते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, हैदराबाद। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन जन्म कहाँ हुआ था जी? हैदराबाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद। ठीक है, चलिए 11 नंबर कह रहा है, ध्यान से देखो, एक एक क्वेश्चन को रट जाओ। आपका एक ही आप भी सपना होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को रट जाओ। और जो मैं बता रहा हूँ बार बार साथियों, जो बच्चे भी लेट से जुड़े हैं ना, वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। लेकिन इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि वो इस सेशन को बाद में से लाइव खत्म होने के बाद भी देख सके और कुछ फ़ायदा उठा सके। डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक ओथ इन, वो शपथ कब लिए थे भाई? जल्दी से बताओ। 1965 में कि 1967 में कि 1969 में कि 1967 में? दो एक ही साथ आ गया। चलो तो मैं आपको देखो यहाँ पर 1960 नहीं 1867 होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कितना जी? 1967 में। और सुनो 1967 में शपथ लिए थे, और 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी, डेड हो गई थी। 2 क्वेश्चन एक साथ समझ लो। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब था। ऑप्शन नंबर बी क्या था जी? बिल्कुल सही जवाब था। ठीक है, अगला जो 12 नंबर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज डॉट 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 ऑफ नेशनल पर्पस। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, बेसिक इंस्ट्रूमेंट, प्राइम इंस्ट्रूमेंट, न्यूली इंस्ट्रूमेंट। क्या होगा? एकदम ये बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया भाई, बच्चा वाला क्वेश्चन।
जो कि हर कोई बना सकता है, जो कि हर कोई बना सकता है इसको, जल्दी से बताइए क्या होगा। मैं चाह रहा हूँ देश का हर बच्चा बनाए। क्या हो जाएगा जी? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्राइम इंस्ट्रूमेंट। अब देखो इसकी कहानी सुनो, पीडीएफ के लिए आप टेंशन मतलब भाई, शॉर्ट नोट्स जो 4 पेज का है ना, 4 पेज हिंदी 4 पेज इंग्लिश, 4x4, 4 पेज हिंदी 4 पेज से आपको अगर 60+ की उम्मीद है, आप इस पर कॉल कर लो 9955717992। आप एग्जाम से पहले हो ना, एक दिन पहले, तो आपको मात्र 99 रुपये लगेंगे। इसके पहले यही पीडीएफ मैंने ऑफलाइन के बच्चों को 199 रुपये में दिया था, 399 क्लास पढ़ाने के लिए लिया था, जो आपको मिल जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में साथियों, सिर्फ 99 रुपये में मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है जी? सिर्फ 99 रुपये में मिल जा रहा है आपको, जल्दी से कीजिए। अगला जी 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉक्टर हुसैन इंटर द ऑफिस इन द स्पिरिट ऑफ डॉट डॉट डॉट, एसेंशियल इक्वालिटी, एसेंशियल एक्सपीरियंस, एसेंशियल नॉलेज, प्रेफुल ह्यूमैनिटी। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा? जल्दी से साथियों, आपकी एक एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल एकदम सही से जवाब आ रहा है यार, अंदर से रस आ रहा है मुझे पढ़ाने में, एकदम कान में हेडफोन होना चाहिए, मेरी बातों को सुनना चाहिए। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, प्रेफुल ह्यूमैनिटी हो जाएगा, प्रेफुल ह्यूमैनिटी हो जाएगा। चलिए अगला कह रहे कि नानू काका कम्स टू दिल्ली, ओह ओह ओह, कह रहे कि नानू काका कम्स टू दिल्ली, क्या चीज के लिए आए थे? मीट हिज फ्रेंड, के स्पेंड हिज वेकेशन, के स्टार्ट ए बिजनेस, या सी सम मिनिस्टर। वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चंस दिया। तीसरा चैप्टर में आगे पिंचर प्रश्न में, तो क्या हो जाएगा जी? इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी सम मिनिस्टर। वो कुछ मिनिस्टर से मिलने आए थे। कौन जी? नानू काका। ओहो, क्वेश्चन में चांस नहीं है, चांस नहीं, जान नहीं है। अगर द नरेटर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ इज डॉट 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 ऑन प्रोबेशन। हाँ, जो नरेटर थे वो किसके प्रोबेशन में थे भाई? एन अंडर सेक्रेटरी डॉक्टर, ए गवर्नमेंट ऑफिसर, किसके सेक्रेटरी में थे? ओह ओह, इसमें भी जान नहीं। एन अंडर सेक्रेटरी के प्रोबेशन की बात है तो सुनो, कहानी सुनो, प्रोबेशन कहीं पे दे दें और पूछ दे नरेटर के बारे में, तो याद रखना एन अंडर सिक्योरिटी। क्या हो जाएगा? एन अंडर सिक्योरिटी, रट जाओ इसको, ये ट्रिक वेस्ट कर लो इसको। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। कह रहे कि नानू काका इज ए नरेटर्स डॉट डॉट डॉट, नरेटर्स के क्या थे? न्यूफ्यू थे, फ्रेंड थे, कि मैटरनल अंकल थे, कि कलीग थे? अभी आप पीडीएफ के लिए एक बार फिर से सुनो, 9955717992 अभी व्हाट्सअप कर लो, सिर्फ 99 रुपये में 4 पेज का, 4 पेज दोनों का मिल जाएगा 99। मानो कि 40 रुपये में इंग्लिश और 40 रुपये में हिंदी। 10,000 बच्चे खर्च करते हैं, 10,000 रुपये खर्च करते हैं 60 मार्क्स के लिए, और 40 रुपये में मिल जा रहे हैं आपको। ये सिर्फ प्रोवाइड करवा सकता है तो कौन? सिर्फ टारगेट स्टडी सेंटर। समझ गए? ये टारगेट स्टडी सेंटर देगा सिर्फ और सिर्फ आपको। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए तो अच्छी बात है, समझ गए ना? चलिए अच्छी बात है आपके लिए। चलिए अगला, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर अभी बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जो आपका, इसका आंसर भी नहीं बताया मैंने, सॉरी, इतना फास्ट हूँ मैं ना, सोच रहा हूँ कि मैं जल्दी जल्दी कितना जल्दी खत्म हो जाए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इसका आंसर सही हो जाएगा मैटरनल अंकल। क्या हो जाएगा जी? अब मैटरनल अंकल हो जाएगा इसका। इसका क्या हो जाएगा? तो मैटरनल अंकल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन करेगा। 17 कह रहा है कि द न्यू रोल ऑफ नानू काका गेव टू द नरेटर वॉज डॉट डॉट डॉट। कौन सा रोल दिया था बताओ भाई? क्या रोल दिया था? वाटरमैन के दिया था, कि गार्ड के दिया था, कि पोर्टर के दिया था, कि ड्राइवर या चौफर के दिया था? एकदम जल्दी से बताओ, मुझे तो आग लगी हुई है, मुझे तो आग लगी हुई है सीने में, और कौन बुझा देगा? बिहार में टॉपर लाने में नहीं बैठा। अच्छा, लेकिन आपको बिहार का टॉपर तो नहीं, तो कम से कम अपने राज्य का, अपना गांव का, अपना जिले के, कस्बे का टॉपर जरूर बनना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो टारगेट स्टडी सेंटर पर इंग्लिश, और इंग्लिश में कटने नहीं देंगे हम आपको कटने नहीं देंगे बिल्कुल भी, आपको हर जगह से आपको मजबूत करेंगे। बस अभी ये वीडियो आ गया ना, फिर एक और वीडियो मिलेगा आपको, देखना इंग्लिश का ही है, ठीक है? तो आपको टेंशन नहीं लेना। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्राइवर एंड चौफर। अगला जो 18 नंबर, नानू काका हैड ब्रॉट ए डॉट 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 विद हिम। क्या हो जाएगा जी? नानू काका अपने साथ क्या लाया था? जल्दी से बताओ भाई, मजा आ गया। पप्पी लाया था, किटन लाया था, किड लाया था, कब लाया था, क्या लाया था? एकदम सही जवाब सबका, किटन लाया था। क्या लाया था जी? किटन लाया था। पीडीएफ के लिए 995571, देखो तो मेरा अपना नंबर कितना है, 992 पे अभी व्हाट्सअप कर लो। तो बहुत सारे बच्चे ने ले चुका अभी तक। एक सच बताओ ना, रियलिटी, बहुत सारे टीचर समझते हो ना, टीचर अलग अलग क्षेत्र के टीचर भी हमारे कोर्स लिए हुए हैं। टीचर ने भी हमसे पीडीएफ लिया था, सर हमको दे दीजिए, हम अपने नोट्स को पढ़ाएंगे बच्चे को। बहुत सारे जब टीचर बिलीव करते हैं तो आप सर साथियों 40 रुपये इंग्लिश, 40 रुपये हिंदी, सिर्फ 99 रुपये लग रहे हैं आपके। हाँ, तो कुछ इसमें सोचना नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किटन हो जाएगा। अपने साथ क्या लाया था जी नानू काका? तो एक बिल्ली का बच्चा लाया था। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि मार्टिन लूथर, ओहो 4th चैप्टर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स। क्या नहीं पसंद करते थे? हाँ बताइए जल्दी से, क्या नहीं पसंद करते थे? ऑप्शन ए रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इल्यूजन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वाह वाह वाह, जो चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो तो फिर से याद कर लो, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। एकदम रट जाओ, ये रट जाओ दिमाग में, 4-5 बार वीडियो को देख लो,
बस कह तो रहा हूँ ना, 1 घंटे के अंदर मैं वीडियो को समाप्त करने की पूरी कोशिश करूँगा। 1 घंटे मतलब आपके पास अभी कितने घंटे होंगे, 24 आवर्स होंगे। और 24 नहीं तो 12 घंटे है ना, 2 घंटे ही सो। बाकी इसको बार-बार देखो। आप जो बच्चे पहले से ले चुके हैं इस कोर्स को, उसको तो 2 से 3 बार ही देखना। जो नहीं लिया 3, 4, 5 बार देख लो, और जो ले लिए भी है वो भी 4, 5 बार देखो। बाकी कुछ नोट्स वोट्स नहीं देखना आपको, बाकी सब देख चुके हो, बहुत दिन पढ़ लिए। अब इसी को देखना है आपको 3, 4, 5 बार, 6 बार, जितने बार मन करे उतना बार देखो, लेकिन इधर से ही आएँगे क्वेश्चंस। अगला आ जाओ, इसको बता दिया ना मैंने, हाँ, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। कह कि मार्टिन लूथर डिलीवर स्पीच इन डॉट 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 हॉल, कौन सा हॉल में दिए थे, कब दिए थे, 1963 में कौन सा हॉल में दिए थे। ओहो, इतना अच्छा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है जी। ऑप्शन ए दिया लिंकन मेमोरियल, रॉयल अल्बर्ट, बस्टन, सिंपल। जल्दी बताओ, बच्चे बचा देंगे। क्या हो जाएगा, लिंकन मेमोरियल। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। बुआ पानी ला दो। ऑप्शन ए हो जाएगा लिंकन मेमोरियल। क्या हो जाएगा जी, लिंकन मेमोरियल। वाह, एकदम रस आ रहा है मेरे से, रस पढ़े देखो, पढ़ाने में बहुत रस आता है मुझे। रियलिटी पूछो, जब क्वेश्चन में जान होता है ना, जब किसी चीज़ से उठाने के मजा आता है, तब मुझे बहुत रस आता है पढ़ाने में। अलग अलग कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर अंडरस्टैंड दैट सम ऑफ द नेग्रोज हैव कम आउट द ग्रेट। वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन है। एंड पेन एंड सफरिंग, हेट एंड डिस्क्रिमिनेशन, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन। याद कर लेना है आपको, रट जाना है। 2-3 बार वीडियो देखो, वही चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगे। क्योंकि देखो, अगर पढ़ने से सब कुछ आता हो तो आज हम लोग बहुत कुछ होते हैं। क्योंकि मूवी को हम लोग पढ़ते नहीं है, देखते हैं और देख देख कर समझने के प्रयास करते हैं। तो वैसे ही मूवी की तरह इसको फिर लो, आपका पक्का आ जाएगा नंबर, कोई रोकने वाला नहीं है यार। अरे कितना आसान है बिहार बोर्ड में नंबर आना, तुम लोग बहुत उसको वो बना दिए हो। चलो कह कि 22 नंबर, इफ अमेरिका बिकम ए ग्रेट नेशन इट मसंट ओवरलुक द प्रॉब्लम ऑफ डॉट डॉट डॉट। क्या होगा बताइए, प्रॉब्लम ऑफ क्या हो जाएगा, कॉसेशन हो जाएगा कि आपका नेग्रोज होगा कि एस्ट्रोलेट की। किसका प्रॉब्लम था भाई, तो नेग्रोज का प्रॉब्लम था ना, ये सबको पता है, चैप्टर पढ़े होगा, पता होगा। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ से क्वेश्चन नहीं लड़ा तो, अब देखिए मैं इतनी शुरुआत अभी तक नहीं बोला, नहीं लड़ा तो आपको ट्रिक सिखाया गया ना शॉर्ट नोट्स में, जो मैक्रो नोट्स मिला है उसमें ट्रिक दिखाया गया। ट्रिक यहाँ पर नहीं बता पाएंगे ना, ट्रिक आपको नोट्स में, ट्रिक जो बच्चा पढ़ लेगा ना वहाँ से भी 20-25 उठा सकता है। तो मान लो 20-30 इधर से उठा लिया, सब्जेक्टिव तो फिक्स ही, सब्जेक्टिव लड़ेगा ही लड़ेगा, 20-25 उधर, तो 60+ मैंने खराब नहीं कहा था। बच्चे को मन में आ सकता है, अगर आप थोड़ा बहुत भी ग्रामर पढ़े तो 20 मान लो बुक से, ये बुक से तो फिक्स है 30 आ जाएगा, 30 तो उठा ही लोगे, 40 में 30। लेकिन नहीं लड़ा तो, मैंने कहा क्या चीज़, अगर नहीं लड़ा तो क्या करोगे भाई, नहीं लड़ा तो क्या करोगे, हाथ में हाथ धर के बैठे रहोगे, एकेडमी का बदनाम करोगे। नहीं, आपको एकेडमी का बदनाम नहीं करना है, आपको एकेडमी को बदनाम नहीं करना है साथियों, ठीक है। आपको एकेडमी को हम बदनाम होने नहीं देंगे, ठीक है। आपको हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है। अगर नहीं लड़ा तो आप ग्रामर तो कुछ पढ़ोगे, कहोगे तो ग्रामर की वीडियो भी दे देंगे 10, अरे आधे घंटे ग्रामर की वीडियो हो जाएगी। ग्रामर में 60 मार्क्स का पूछता है, 60 पूछता है, 60 में से 10-15 नहीं बना सकते हो, 15 नहीं बना सकते हो, और 30 में इधर सही नहीं कर सकते, 45 तो कोई रोकेगा तुम्हें, 50 में 45 उठेगा भाई। लेकिन मैं कम से कम 60 मार्क्स लेकर चल रहा हूँ, आप लोग समझो थोड़ा बहुत मेरी फीलिंग को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा 23 नंबर में, ताकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज नोन एज, क्या किस नाम से जाना जाते थे भाई, व्हाइट गांधी के, वायलेंट गांधी के, न्यू एरा गांधी के, ब्लैक गांधी। वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन है, क्या दम वाला क्वेश्चन पूछा है भाई, इसने तो मन खुश कर दे रहा है। पानी दो ना भाभी, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ब्लैक गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ब्लैक गांधी हो जाएगा। और लगभग 190 क्वेश्चन है इसमें, टोटल 190 के आसपास होंगे, लगभग 200+ हम लोग 200 क्वेश्चन के टारगेट किए हैं। देखो 190 के 200 है, टीम ने तो काम कर दिया। चलिए 24 नंबर कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज वांट्स विच स्टेट टू सी एज ए डेवलप्ड स्टेट। बताइए किसको देखना चाहते थे, किसको देखना चाहते थे भाई डेवलप स्टेट के रूप में, मिसिपाई को, नहीं, न्यू जर्सी को, अलास्का को कि न्यूयॉर्क को, जल्दी बताओ। ओफो, सबको पता है, सबको पता है, क्या हो जाएगा, अलाबामा। किसको जी, अलाबामा, ठीक है। अलम्बा भी बोलते हैं इसको, जैसे मन जैसे पढ़ लो, लेकिन याद कर लो, इसको रट जाओ। वही क्वेश्चन जो गेस से उम्मीद किया गया क्वेश्चन पूछेगा, उम्मीद क्वेश्चन से कोई पीछे मत हटना। और कोई बाकी सब इधर उधर का नोट्स वोट्स है, ये लग गया, ये क्वेश्चन आ गया, नहीं करना। आपको जो प्रॉपर नोट्स हो ना वही पढ़ना है। एज वी वॉक वी मेक प्लीज डैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड इज फ्रॉम। क्या क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन से लिया गया, ना भारतीय दिमागी होम से, ना ए पिंच ऑफ प्रश्न अपना आई है ड्रीम। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब। भाई शॉर्ट नोट्स को रट जाना है तो रट जाना है भाई, लाइव में लाइव की मजा लो। आप लोग कमेंट का धुआंधार करो, एकदम सही में मजा आ गया आज। देखो मेरा मुंह दुखता है कब तक जा करके। लेट डॉट 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 इज स्वेटलिंग विद द हेट इंजस्टिंग एंड ऑपरेशंस। क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा, न्यूयॉर्क की, जॉर्जिया की, मिसिसिपी की, फ्लोरिडा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिसिसिपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, मिसिसिपी हो जाएगा।
चलिए अगला जी 27 और करें बर्टन डुसेल बिलोंग्स टू डॉट 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 बिलोंग्स टू, यहाँ पे टू यहाँ वाला यहाँ आ गया है, बिलोंग्स टू डॉट डॉट एंड गोट नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज मिला था। वो कहाँ से बिलोंग करते थे बर्टन डुसेल, बताओ जल्दी से। बर्टन डुसेल कहाँ से बिलोंग करते थे और उनको नोबेल प्राइज कहाँ मिला बताइए। वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। कहाँ से जी? इंग्लैंड से। और मिला कब था जी? 1950। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला कह रहा है कि बर्टन डुसेल वॉज क्या थे जी? बर्टन डुसेल क्या थे जल्दी बताओ भाई। ये तो मैंने क्लास में लिखवाया था शॉर्ट नोट्स के वो पे, क्या बोलते हैं इसको, मैंने क्लास में इसको लिखवा दिया था 28 को। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। बहुत खूब बच्चे बी दे रहे हैं जवाब, बी 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 बी। बहुत शानदार, ऐसे जवाब आने चाहिए बिल्कुल। फिलोसफर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे और हिस्टोरियन भी थे। वाह 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 वाह, क्या जवाब आ गया। चलिए अगला ये 29 नंबर का यूटिलाइजेशन ऑफ फ्री फायर ऑफ फायर वॉज ए, क्या हो जाएगा जी बताइए क्या होगा। हाँ, माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, न्यू इवेंट इन ह्यूमन प्रोग्रेस, सिग्निफिकेंट इन ह्यूमन प्रोग्रेस, न्यू अचीवमेंट इन ह्यूमन प्रोग्रेस, क्या होगा जाइए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। क्या होगा जी? माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। अब थोड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे, आराम आराम से करेंगे क्योंकि लंबा भी चलना है, नहीं तो एनर्जी खत्म हो जाएगा। करेक्ट, व्हाट मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड सिक्योर, कौन सा चीज़ है बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए दिया आपका कि एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी दिया है आपका इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज या टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। चलो तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। अगला जी 31 नंबर सेवई वाला, वाह 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 क्या चैप्टर था यार। कहेंगे सेवई हॉबी वॉज, सेवई की हॉबी क्या था? कलेक्टिंग गॉड्स के स्टैम्प्स की सॉन्ग की लेटर, हाँ क्या था बताइए जल्दी से। जो बच्चे थोड़ा सा भी सुने होंगे ना सर के मुखों से, तो कलेक्टिंग गॉड हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही। सबको ही मारेगा इसको, अगर ये एग्जाम में आएगा ना सब फाड़ डालेगा इसको, इस क्वेश्चन को तो फाड़ ही डालेगा सब, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। चलिए अगला जाइए, अभी फिलहाल सुन लीजिए फिर से एक बार। पीडीएफ के लिए 9955717992। ऐरा गैरा पीडीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 4 पेज का ही रहेगा, आगे पीछे करवाएगा 4 पेज रहेगा, और 4 पेज से पूरा का पूरा क्वेश्चन लड़ जाएगा। लड़ जाने का मतलब 60+ उठाने की गारंटी हमारी रहती है। बस उसको उस नोट्स को अच्छे से पढ़ लो। उस नोट्स को क्या करना है, जब आपको अच्छे से पढ़ ले रहा है तो ये पूरे हम लोग ठीका ले लेते हैं, हाँ चलो भाई आपको उठवा देंगे, समझ गए। चलिए चलिए आगे, चलिए इसका क्या हो जाएगा। सेबई वो चूल्हे कहाँ का था भाई, कहाँ का था, कहाँ का था? बी नंबर। कल बताइए जल्दी से, सेबई कहाँ का था? तो जैपनीज बॉय था। क्या था जी? जैपनीज बॉय था। कहाँ से था, कैसा था जी? तो जैपनीज बॉय था। कौन सा था भाई वो? सेबई तो जैपनीज बॉय था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला आ जाइए। अगर एट 12 सेबई वॉज एट, क्या था जी? प्राइमरी स्कूल में था कि सेबई गवर्नमेंट स्कूल में था, गवर्नमेंट स्कूल में था कि मिडिल स्कूल में था? 12 साल की उम्र में वो कहाँ पढ़ता था? तो प्राइमरी स्कूल में। कहाँ जी? प्राइमरी स्कूल, ठीक है। चलिए कह रहा है कि सिग्गा नोया बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करती थी सिग्गा नोया? सिग्गा नोया कहाँ से बिलोंग करती थी बताइए जल्दी से। ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, जापान और फ्रांसिप। तो क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, जापान हो जाएगा। चलिए अगला देखिए कि सेबईज फादर वर्क्स एट डेयरी शॉप, जर्सी शॉप, कारपेंटर, गारमेंट्स, क्या हो जाएगा बताइए। सेबई के पिता कहाँ पे काम करते थे जल्दी से बताइए। तो कारपेंटर शॉप, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा जी? कारपेंटर शॉप हो जाएगा। अगला देखिए सेबई इज नाउ इनगोरिस्ट इन, क्या चीज़ हो जाएगी बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से। कलेक्टिंग स्टाम्प, सिंगिंग, पिक्चर्स, डांसिंग, क्या हो जाएगा? तो पिक्चर हो जाएगा, पिक्चर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? पिक्चर्स हो जाएगा। अगला जो 37 नंबर, बहुत शानदार क्वेश्चन करेगा। द टीचर हु कॉट सेबई इज प्लेइंग विद गॉड, हाँ कहाँ पे देखा था जी? जल्दी से बताइए। तो टूक हिम प्रिंसिपल, रिवार्ड हिम, अप्रिसिएटेड हिम या पनिश हिम, उसको क्या किए थे जब उसको सेबई को रंगे हाथ पकड़े थे वो गॉड के साथ, तो क्या किए थे? तो उसको पनिश किया गया था, पनिश्ड हिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो 38 नंबर, who was scored for the painting pictures, बेंजी, सेबई, सेबईज ब्रोदर, सेबईज फादर, जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा। 38 नंबर का जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। हाँ तो सेबई क्या हो जाएगा जी? किसको पिटेगा? सेबई को किया गया था। चलिए अगला जी 39 नंबर, जर्मन ग्रीड बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करती थी जर्मन ग्रीड बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा जी? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए अगला जी करके रूपकर्था क्या था? रूप थोका क्या था? रूपथोका क्या था बताइए। एक रुपथोका होता है वो क्या है जल्दी से बताइए। रुपथोका डोरस इज ए काइंड ऑफ ए स्वीट डिश इन बांग्लादेश, या हो जाएगा इज ए काइंड ऑफ फ्लावर, एक तरह का फ्लावर का फूल का नाम है, या हो जाएगा इज ए म्यूजिक शो इन बांग्लादेश, या हो जाएगा इसका आंसर, या क्या होगा बताओ जल्दी से। या हो जाएगी इज ए काइंड फेरी ऑफ टेल इन बांग्लादेश, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, इज ए काइंड ऑफ ए फेरी और टेल ऑफ बांग्लादेश। अजय
कह रहे कि द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज सेलिब्रेशन इन, क्या होगा जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, मैं डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ, ट्रेडिशनल सोसाइटी। क्या हो जाएगा जी, ट्रेडिशनल सोसाइटी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाकी आप ऑप्शन पढ़ के देख लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेडिशनल सोसाइटी। अगला कह रहा है कि 42 में इन बांग्लादेश चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली पेरेंट्स, ऑप्शन बी ओनली पेरेंट्स, ग्रैंड फादर्स एंड आंट्स। क्या होगा जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होल फैमिली पेरेंट्स हो जाएगा, ठीक है, होल फैमिली पेरेंट्स। अगला जाइए 43 में क्या कह रहा है, 43 की इन्फेंट एंड द मदर्स इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। क्या होगा जल्दी से बताइए। मोरालिटी रेट, डिमाइज रेट, मर्डर रेट या नॉन ऑफ दिस। क्या होगा, मोरालिटी रेट बढ़ा है, ठीक है। चलिए 44 देखिए, करेक्ट डॉट 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 ए फ्यू वुमेन रेज इन वार्निंग कैन नॉट बी हेयर्ड ओवर द हुमनिंग एंड ट्रॉबरिंग ऑफ द मशीन्स। ऑप्शन ए अपोजिंग, शाउटिंग, शाउटिंग यहाँ पे क्वारलिंग है, क्राइंग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्राइंग। क्या हो जाएगा जी, क्राइंग। चलिए अगला जी 45, 45 भी बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने कर रहा है कि प्रेस इज, प्रेस, एक सेकेंड रुक जाइए साथियों, दिया हुआ है कि प्रेस इज नॉट फ्री। क्या हो जाएगा बताओ, ये तो सबसे आसान है जी। ओफो प्रेस इज नॉट, क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। चलिए समवेयर कि एज मच इट शुड बी, एवरीवेयर या एट सम एक्सटेंट। क्या हो जाएगा जी, एवरीवेयर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला दे डॉट 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 इज द स्पेशल एकम्प्लिशमेंट ऑफ प्रेस इंटरव्यूअर्स। क्या हो जाएगा, मिरेकल मॉर्निंग्स, गैबलिंग या कॉन्सेप्शन या सेसेंशनल। क्या हो जाएगा जी, तो गार्बलिंग होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 46 का। 47 देखिए कह रहा है कि व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन बाय द, किसके डायरेक्शन के भाई, हाँ बताइए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट के। क्या हो जाएगा जी, गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 48 नंबर कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग फ्लड, वही, और नेचुरल डिजास्टर, हैबोस या वार, किसके समय जी, तो वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है 49, प्यार भरा क्वेश्चन से। बबी, बबिया पानी लाता हूँ। चलिए 49 नंबर कह रहा है कि द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डॉट 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 फैक्टर्स। क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए इसका सही आंसर। वाह वाह वाह, क्या हो जाएगा, 1 होगा कि 2 कि 3 कि 4। क्या हो जाएगा जी, 2। आप जो शॉर्ट नोट्स लिए होगे 4x4 पेज का, 4-4 पेज का जो शॉर्ट नोट्स होगा उसमें जो चैप्टर होगा उसी चैप्टर में सबका आंसर है। आप पढ़े होगे पहले से, अगर आप नहीं भी पढ़े हो तो आज अभी देख लो वीडियो। अगर एग्जाम से 2 घंटे पहले भी अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचता है तो आप क्या कर लो, 9955717992 पर अभी कभी व्हाट्सअप करके आप इस चीज़ों के बारे में जानकारी ले लो, इसके बारे में जानकारी ले लो। और इसकी पीडीएफ ले लो, पीडीएफ में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलेगा मात्र 99 रुपये में, यानी देखा जाए तो 40 रुपये के आसपास एक सब्जेक्ट का पड़ रहा है। अब सोचो 40 में 40 रुपये में 60 नंबर आ जाए, 40 से 60 नंबर, इससे सस्ता क्या हो सकता है। चलिए आज ये 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ न्यूज़पेपर इज डॉट डॉट डॉट। क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, वेल्थ ऑफ द ऑनर, वेल्थ ऑफ द ऑनर। चलिए इसके बाद अगला चलता है 51 में कह रहा है कि एच.ई. बेट्स बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग्स करते थे। मैं डायरेक्टली बात करूँगा कहाँ से बिलोंग करते थे जी, इंग्लैंड। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इंग्लैंड। आज ये 52 एच.ई. बेट्स बिलोंग्स टू, वही सेम क्वेश्चन डबल डबल हो गया है 52, ठीक है। चलिए कह रहा है कि बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 12, ठीक है। कितने के एज में भाई वो लेफ्ट किया था भाई बताइए, बेंजी 12 की, 13 की, 14 की, 15, कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा 14 की ईयर्स में। कितने जी, 14 के ईयर्स में, ठीक है। वेट गाइज, वेट सर्वर स्लो चल रहा है, बफरिंग ले रहा है। आप लोगों को बताओ मुझे, कमेंट सब सही सुनाई दे रहा है कि नहीं, एक बार मुझे फटाफट बता दो साथियों। कमेंट सही जा रहा है तो सही बात है, नहीं जा रहा है तो मुझे बताओ, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए अभी सही जा रहा है, बच्चों सबका सही जवाब आ रहा है। चलिए 44 कह रहा है, ठीक है, कि बेंजीज अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ डॉट डॉट डॉट। किसके बिजनेस के बारे में भाई, प्लास्टिक होगा कि फ्रूट होगा कि हेन की क्या बोलते हैं इसको, गारमेंट। क्या होगा जल्दी से बताइए, जल्दी फटाफट बताइए इसका। मेरे तरफ थोड़ा सा बफरिंग चल रहा है, इसके लिए मैं इशू के लिए सॉरी चाहता हूँ,
लेकिन बफरिंग बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, किसके बिजनेस के बारे में सोचा था भाई? तो हाँ, हेन के बारे में। बहुत सही से जवाब आ रहा है आपका। थोड़ा सा इधर पता नहीं क्या हो जाता है, थोड़ा चलता है, इसके बाद प्रॉब्लम खड़ा कर ही देता है। 55 का सॉरी 55 का रहा, एट द एज ऑफ 21 हिज फादर हैंडेड हिम, क्या दिया था भाई इसको हैंड में, उसको हाथ में क्या दिया था? तो एक पासबुक दिया था। क्या दिया था जी? एक पासबुक दिया था। चलो अगला जो 55 में कह रहा है कि बेंजी मैरिड टू हिज मेड नेम डॉट डॉट डॉट, क्या नाम था जो इसका, और वो क्या थी? हाँ बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? फोल्डेंस नाम था। क्या जी? फोल्डेंस। सी वॉज अगली, वो एक करूप थी और उसका नाम क्या था जी? फोल्डेंस था। अगला जो 57, अगला देखो क्वेश्चन करें कि जॉनसन वाज, क्या था? जॉनसन क्या था भाई? ये पुअर फार्मर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ये पुअर फार्मर हो जाएगा। अब टाइम कब, मैं थोड़ा सा स्पीड सोच रहा हूँ मैं करवा दूँ जल्दी, क्योंकि ये 200 क्वेश्चन है तो मेरी तो नसें खराब हो जाएगी मुंह का। फिर इसके बाद ग्रामर भी करवाना है हो सके तो। कह रहा है कि एची बेट्स वर्कड फॉर सम टाइम्स एज ए, क्या हो जाएगा जी? जल्दी बताइए। हाँ जल्दी से बताइए। एची बेट्स वर्क फॉर सम टाइम्स, क्या हो जाएगा? सही जवाब बताइए जल्दी से आप सभी के सभी। बिल्कुल जर्नलिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्नलिस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बहुत अच्छा शानदार जवाब। आज अगला कह रहा है कि एट फर्स्ट बेंजी किप्ट, एट फर्स्ट बेंजी किप्ट क्या किया था भाई पहली बार में? तो इसका ऑप्शन सही नंबर हो जाएगा 10 और 8 डोजन हेंस। वो फर्स्ट टाइम में बेंजी कितने रखे थे भाई? हाँ तो 10 या 1 डोजन मुर्गियाँ रखा था, तब जाकर उससे अंडे हुए थे, ठीक है ना, कि अंडा रखा था पहले। चलो 16 नंबर में आ जाओ। 16 नंबर बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन कह रहा है कि पियर्ल एस बक विजिटेड इंडिया टू सी, क्या चीज़ देखने के लिए भाई? बताइए। पियर्ल एस बक काहे के लिए आया था? किसके? ताजमहल देखने के लिए कि क्या चीज़? नहीं, तो सी द यंग इंटेलेक्चुअल इन द सिटीज ऑफ ए पीजेंट्स इन द विलेज, ये देखने के लिए था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आपको नोट्स में दिखवाया गया है, जो मिला है 199 में, जिसका अभी राइट प्राइस है अभी 99 में। अभी ले लीजिए ना, 9955717992। जो बच्चे नहीं लिए ले लीजिए इसको, फटाफट करके इस पर कॉल बैक कीजिए, लीजिए। 61 में क्या डॉट 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 इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा जी? रिलीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिलीजन। आप इसको बाकी सबको पढ़ते चलिएगा, आप वीडियो को पॉज करके समझिए, लिखिए, फिर समझिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मेरा मुंह बहुत दुख गया है। कह रहा कि इंडियन बिलोंग्स टू द, जो इंडियन थे वो कहाँ से बिलोंग्स करते थे भाई? तो क्वेश्चन फ्री हो जाएगा, क्वेश्चन रेस हो जाएगा, क्वेश्चन रेस हो जाएगा। अब बाकी दिया ऑस्ट्रोलॉइड रेस, नेग्रोइड रेड, मैंग्लोइड रेड, सब आप पढ़ना है आपको, ठीक है, मेरा काम नहीं है ये सब। चलिए अगर कि इंडियन थ्रो साइज इज एंड क्या है जी? एक तरह से क्या है जो इंडियन थ्रो क्या है? बताइए जल्दी से। ऐसे है कि शॉर्ट स्टोरी है कि लेटर है, क्या है जी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्रेवलोज, जर्नी रिकॉर्ड या पॉलिटिकल एसे है, जो समझ लीजिए तीनों में से कोई एक है। चलिए 64 नंबर आ जाइए। 64 नंबर में क्या कह रहा है? ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। 64 नंबर भी बहुत शानदार है। कह रहा है कि पियरलेस बुक हैड लर्न अबाउट बुद्धिज्म फ्रॉम हीज, कहाँ से सीखे थे भाई? बताइए। हाँ कहाँ से सीखे थे? तो ऑप्शन उसका अपने पिता से, तो फादर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 का, अकॉर्डिंग टू पियरलेस बॉक्स द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर इज, क्या होना चाहिए? मेन क्वालिटी क्या होता है लीडर के जी? तो वो होता है सेल्फलेसनेस होता है, यानी कि सेल्फलेसनेस होना चाहिए, ठीक है, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। चलिए 66 नंबर कह रहा है क्या चीज़? कि इंडियंस आर बाई नेचर, नेचर से क्या होते हैं? बताइए। रिलीजियस होते हैं कि शाही होते हैं कि ब्रेव होते हैं कि किंडेट होते हैं? तो क्या होते हैं जी? रिलीजियस होते हैं। इंडियंस क्या होते हैं? धार्मिक होते हैं। चलिए अगला जो 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ डॉट बैकग्राउंड ऑफ डॉट डॉट डॉट, क्या हो जाएगा जी? तो पियरलेस बॉक्स लाइफ, क्या हो जाएगा जी? पियरलेस बॉक्स लाइफ। आपको पढ़ना है, बाकी ऊपर डायरेक्टली आंसर करवा दे रहे हैं। अजय 68 का रहा कि मैरिज प्रपोजल इज ए ड्रामा वन एक्ट प्ले रिटन बाय एंटन चेखव हु बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करते हैं? देखो एक साथ तो बता दिए कि क्या ये ड्रामा है या तो वन एक्ट प्ले भी है, किसके द्वारा लिखा गया जी? तो एंटन चेखव, इसी में आंसर दे दिया है। और वो बिलोंग्स कहाँ से करते? एक पूछ दिया, कहाँ से बिलोंग करते थे? बताइए। एंटन चेखव कहाँ से बिलोंग करते थे? रसिया से। कहाँ से जी? रसिया से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 60, अब 9 नंबर में चलते हैं करके। द नेम ऑफ लमोफ्स डॉग इज गीस एंड नतालिया डॉग इज, क्या था जी? उसका नाम क्या था? नतालिया के डॉग का नाम क्या था? तो लीप था। क्या था जी? तो लीप था। अगला जी 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लमोव एंड चोकोब आर डॉट डॉट डॉट, क्या थे भाई? फ्रेंड थे कि कॉलेज कलीग्स थे कि कॉलेज फ्रेंड थे कि नाइबर्स थे? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नाइबर्स थे। क्या थे जी? पड़ोसी थे। अगला जी 71 नंबर का, लमोव इज ए मैन ऑफ डॉट डॉट डॉट, गुड टेम्परामेंट या नर्वस टेम्परामेंट या बैड टेम्परामेंट या कोल्ड टेम्परामेंट?
और टेम्परमेंट, बताइए कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा जी? तो नर्वस टेम्परमेंट, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। अगला जी 72 नंबर कह रहा है कि लमोब वांट्स टू मैरी, किसके साथ शादी करना चाहता था भाई लमोब? तो नाटालिया के साथ, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, नाटालिया हो जाएगा। आज ये 73 नंबर क्वेश्चन का, नाटालिया इज द डॉटर ऑफ डॉट डॉट डॉट, किसका बेटी थी भाई नाटालिया? किसका बेटी थी? तो आप सबको पता है चोकोब का, किसका जी? चोकोब का, चबुकोब का, ठीक है, याद कर लेना है। आज ये 74 कह रहा है कि हु इज ए हाइपोड्रिक, कौन था भाई? तो नाटालिया के, लमोब की, चकोब की, कौन? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लमोब हो जाएगा। अगला जी 75 नंबर करेगा, हु थ्रेटनेस टू द टेक द मैटर ऑफ कोर्ट, चकोब, लमोब, नाटालिया एंड नो वन, कोई नहीं, क्या हो जाएगा जी? तो लमोब ले गया था, कौन जी? लमोब। 76 का मैंस पावर इज, क्या होगा भाई बताइए जल्दी से? मैंस पावर इज क्या था भाई? तो बहुत कमजोर था, वेरी वीक था, बहुत कमजोर था। अगला द सन डज नॉट हैव, द सन डज नॉट हैव, क्या नहीं था भाई सन के पास? बताइए, सेंस एंड डिजायर, इच्छा और सेंस नहीं था। चलिए अगला कह रहा है 78 नंबर के, हुज टीयर्स आर लाइक रेन, किसकी आंसू बरसात के जैसी है? द पोएट्स वाइफ्स, किसकी जी? तो कविता लेखक के वाइफ के। चलिए 79 नंबर चलाइए, कह रहे कि जॉन डोने इज ए कॉल्ड, जॉन डोने इज कॉल्ड, जॉन डोने को क्या पुकारते थे भाई बताइए? जॉन डोने को क्या पुकारते थे? तो हम लोग पोइनर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री या मेटाफिजिकल पोएट, ठीक है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन में आइए, बहुत शानदार करेगा, टू लवर्स, टू लवर्स क्या होते हैं भाई बताइए? नेवर पार्ट अवे, एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होते। चलिए अगला कह रहे हैं 81 नंबर है कि जॉन डोने बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करते थे भाई जॉन डोने? तो इंग्लैंड से, कहाँ से जी? तो इंग्लैंड से। और इसका शानदार ट्रिक दिया गया है याद करने के लिए, कौन कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सा चैप्टर लिखा है, किसका क्या क्या है, इसका शानदार ट्रिक दिया गया है। तो अभी उस PDF के लिए ना, उस PDF भाई कहते हो राम माने वो 9955717992 पे आप व्हाट्सअप कर लीजिए और बस 99 रुपये पेमेंट कीजिए, एक बार भरोसा कीजिए, बहुत फायदे रहिएगा। एग्जाम के साथ भी, एग्जाम के बाद भी साथ देने वाला एक ऐसा चैनल। चलिए अगला जाइए 82 नंबर का है कि एटम ऑफ ब्लड इज नेम इन एवरी ह्यूमन बीइंग्स, दिस लाइन इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया जी? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, वाल्ट व्हिटमन इसका राइटर है, ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। चलिए 83 नंबर का है कि पीपल्स पोएट और फादर ऑफ अमेरिकन पोइट्री, हाँ बहुत अच्छा शानदार। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा? जो वाल्ट व्हिटमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? वाल्ट व्हिटमन हो जाएगा। आप समझते चलना, जो चीज़ नहीं समझ में आए मेरे पास व्हाट्सअप भी कर लें, इसका मतलब क्या था? लेकिन मेरा तो गला भाई सूखा पड़ा है, मैं चाह रहा हूँ 1 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चंस करवा लेने के लिए। अभी 37 मिनट हो चुका है, ठीक है। कहेगा ड्रम टाइप एंड द लीव्स ऑफ ए ग्रास आर द इम्पोर्टेंट वर्क्स फॉर, क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स किए थे बताइए जल्दी से भाई, जल्दी से। किसका है भाई? तो ये किसका ग्रेट वर्क्स है भाई? तो वाल्ट व्हिटमन का है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार। कह रहे कि इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट इज, क्या है जी? पोएट कितने साल के थे? तो 37 ईयर्स ओल्ड, कितना जी? 37 ईयर्स ओल्ड। चलिए अलग द प्राम्स आर, कह रहा है कि द प्राम्स आर क्या था भाई बताइए? रोलिंग ऑन, ब्रेकिंग, कमिंग अगेन, बिंग, तो क्या हो जाएगा जी? रोलिंग ऑन हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? रोलिंग ऑन हो जाएगा। 87 कहेगा ट्रैवलर्स आर ब्लेस्ड बाई, ट्रैवलर्स आर ब्लेस्ड बाई क्या होता होगा भाई? वाटरफॉल्स, क्या हो जाएगा जी? वाटरफॉल्स हो जाएगा 87। 88 में देखिए कह क्या रहा है कि नर्स इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट स्टैंड्स फॉर, किसके लिए स्टैंड करते थे भाई? तो ए प्लांट के लिए, किसके लिए जी? ए प्लांट के लिए। चलिए अगला है कि WH ऑर्डन ऑन पुलिटाइजर प्राइज फॉर, किसके लिए अवार्ड जीते थे भाई बताइए जल्दी से? किसके लिए? तो द एज ऑफ एंजाइटी इन 1948, द एज ऑफ एंजाइटी इन 1948 के लिए। अगला जो 19 नंबर का, अकॉर्डिंग टू WH ऑर्डन द डॉट हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री, बताइए जल्दी से। 90 नंबर क्वेश्चन, जल्दी बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा जी? तो नाइटिंगल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? नाइटिंगल, ठीक है। चलिए अगला जी 91 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन करके, विस्परिंग नाइबर्स मीन्स डॉट, क्या हो जाएगा जी? द एंगल ऑफ डेट, क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सही इसका, द एंगल ऑफ डेट। दम कान में हेडफोन होना चाहिए, एकदम फटाफट मैं बता रहा हूँ, सुनते चलो, समझते चलो, 2 बार 3 बार 4 बार देखो। और इसकी PDF के लिए भी उसी को मिलेगा, ये वाला PDF जो PDF अभी चल रहा है ना, इसकी टेस्ट मारने के लिए उसी को PDF मिलेगा, जो 99 रुपये पे करके पेड व्हाट्सअप लेके पेड बैच में ज्वाइन करेगा। 99 रुपये बस साथियों, बस आज खर्चा करो 99 रुपये, फिर आपको कल पैसा वसूल हो जाएगा।
एग्जाम दे के आओगे तो फिर कहना कि सर मुझे नहीं तक आया सर क्वेश्चन, तब बताना मुझे। चलो 93 में कह रहा है कि आर्म्स रेज सेफली टू रिप्रोव इज फ्रॉम, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल, नाउ द लिप्स आर कहाँ से लिया गया, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। चलिए अगर देखिए पोएट्री, ओहो देखो तो ये अलार्म भी बज गया। पोएट्री टू द ऑर्डेन वॉज, बताइए क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। ये सीरियस गेम हो जाएगा। पोएट्री टू द ऑर्डन वॉज ये सीरियस गेम। अगला जी जॉन कीट्स, वाह वाह वाह, कह रहे हैं कि जॉन कीट्स क्या होगा, जल्दी से बताइए। दिया है आपका जॉन कीट्स, जल्दी से बताइए जॉन कीट्स क्या थे भाई। पीपल्स पोएट बिलोंग्स टू द अमेरिका, या चिल्ड्रेन पोएट्स बिलोंग्स टू द, कहाँ से दिया गया जी, टू द इंग्लैंड, या दिया है क्या चीज़ भाई, वी वार पोएट बिलोंग्स टू द इंग्लैंड, या ये रोमांटिक क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए जल्दी से साथियों। तो ये रोमांटिक पोएट बिलोंग्स टू द इंग्लैंड, कैसा था जॉन कीट्स, रोमांटिक पोएट थे। चलिए अगला कह रहा है कि ऑटम इज, वाह 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 वाह, क्या होगा जी बताइए। ऑटम इज द सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस हो जाएगा। चलिए अगला जाइए 97 नंबर कह रहा है कि सन इज ए कंस्पायरिंग विद, क्या हो जाएगा, तो ऑटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑटम। अगला कह रहा है कि who has been personified in word to autumn, क्या हो जाएगा जी, तो ऑप्शन नंबर बी ऑटम ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑटम ही हो जाएगा। ऑटम लिखते हैं, ऑटम पढ़ते हैं। अगला कह रहा है देखिए, वाह वाह 99 नंबर की तरफ चल के आए हम लोग। विच सीजन इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूट लिप, वो वाला जो कह रहा था, क्या हो जाएगा जी, इसका भी बताइए, इसका भी हो जाएगा, ऑटम ही हो जाएगा। अगला आ जाइए 100 नंबर क्वेश्चन, क्लोज ब्लूज फ्रेंड ऑफ द मिच्योरिंग सन, दिस इज द लाइन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया जिस लाइन को, वो ओड टू ऑटम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया जी, ओड टू ऑटम। सबको रट जाना क्योंकि यही पूछेगा एग्जाम में, इसी को तुम रट जाना, रटना है इसको, ठीक है। और रटना भी नहीं है, साथ साथ आपको पीडीएफ लेना है, जो बच्चे नहीं लिए 9955717992 पे व्हाट्सअप करके क्या करना है, 99 पे करके 4 पेज का पीडीएफ ले लेना है, और उसको जाकर जीरोक्स करा लेना है, और उसको रात भर में रट जाना है, तभी जाके 60 मार्क्स आएगा, तब जाकर तुम गांव में टॉपर कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि 101 नंबर देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा, कि हु इज ट्विटरिंग इन द स्काई, कौन का भाई ट्विटरिंग करता है, जल्दी से बताइए। तो हो जाएगा स्वेलो, क्या हो जाएगा जी, स्वेलो हो जाएगा। चलिए अब 102 नंबर देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, एकदम शानदार तरीके से मैं करवा रहा हूँ, बशर्ते आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए। अभी हम लोग आधे कगार को पार कर चुके हैं। कह कि लेडी इन एन एपिथा बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करती थी, वाओ, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा जी, वेस्ट कंट्री, कौन सा जी, वेस्ट कंट्री। चलिए 103 का रखे, एन एपिथाप डील्स विद डॉट डॉट डॉट, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, क्या डील करते थे, द ब्यूटीफुल लेडी, क्या करते थे भाई, क्या क्या डील किए थे भाई, द ब्यूटीफुल लेडी को डील किए। कह कि वाल्टर डीला मार रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ द मैरिड इन डॉट डॉट डॉट, कब मैरिज रिसीव किए थे, तो 1953। चलिए 105 में आइए, एंड सॉरी एपिथाप मीन्स, एपिथाप का मीन मतलब क्या होता है, तो वो होता है इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम इन द मेमोरी ऑफ डेड। ये ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी चीज़ों पढ़ लेना, इसकी पीडीएफ लेना, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए जो ऑप्शन उनको तो फ्री में ही मिलेगा सब कुछ, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं उनको ये लेना पड़ेगा। ये आपको रात को, ये जो पीडीएफ देख रहे हो, रात को आपका 8 बजे के आसपास 8 PM में मिल जाएगा, ठीक है। अभी तो आपका लाइव चल रहा है, 8 PM में ये सब चीज़ें मिल जाएंगे आपको, टेंशन नहीं लेना। चलिए आ जाइए अगला 106 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, और अब की बार 60 पार करना है, 60 पार उठ जाएगा ऑनलाइन वाले बच्चों को। बाकी तो ऑफलाइन में तो हम टारगेट लेकर चले बहुत ज़्यादा, लेकिन बताएंगे जब नंबर आ जाएगा तब, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना अपने आप को। चलो अगला करेंगे, हु वॉज ए लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ये दिया है तो इसका, चलिए मैं डायरेक्ट बता दूँ, द ब्यूटीफुल लेडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द ब्यूटीफुल लेडी। अगला जी 107 नंबर, द थीम ऑफ द पोएम एन एपिथा इज, क्या है जिसका थीम क्या है बताइए, तो क्या हो जाएगा जी, तो मेलानकोलिक्स है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला जी 108 नंबर, विच पोएम डील्स विद
इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ लाइफ, जल्दी से बताइए। एनिपिथाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, एनिपिथाफ। चलिए अगला जी 109 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चल गए। वाल्टर डीला मारे वॉज बॉर्न इन 1873 एंड डेड इन, कब मरे थे भाई, कब मरे थे, जल्दी से बताइए। तो 1956 में, 1956 में इनकी मृत्यु होता है किसका, वाल्टर डीला मारे का। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट रिपोर्ट ब्रूक के वॉज डीड ड्यू टू स्पेक्टिकमिया इज वार पोइट फ्रॉम डॉट डॉट डॉट, कहाँ से भाई, उफ 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 उफ, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा जी, इंग्लैंड। इंग्लैंड पोइट कहाँ से थे, तो इंग्लैंड से थे, रिपोर्ट ब्रो के पूछ रहा है। चलिए अगला दे रहा है कि ही फॉट या डेड इन द, भाई बताइए कैसे मरे ये, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में, कब मरे थे जी, तो फर्स्ट, किसके लिए आया, ही किसके लिए आया, रिपोर्ट ब्रो के लिए आया है। चलिए अगला जी 12 नंबर 112 में, द सोल्जर इज द सोल्जर इज डॉट डॉट डॉट, मतलब कितने लाइन का था भाई, तो सोनेट था, और कितने लाइन का, 14 लाइन का पोएट था। चलिए अगला जाइए 113 नंबर कह रहा है कि इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दिस लाइन इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया, द सोल्डर से, कहाँ से जी, द सोल्डर से। चलिए सोल्जर पढ़ते, सोल्डर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपकी मर्जी है। चलिए अगला कह रहा है कि दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर, क्या होगा जी बताइए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर एवर इंग्लैंड, क्या हो जाएगा जी, इंग्लैंड, आपको याद कर जाना है। चलिए 15 नंबर देखिए, 115 का टी.एस. एलियट, क्या थी भाई, टी.एस. एलियट, हाँ ए पोएट एंड ए ड्रामेटिस्ट थी, क्या थी जी भाई, ए पोएट एंड ए ड्रामेटिस्ट थी। चलिए अगला देखा टी.एस. एलियट फेमस फॉर वर्स ड्रामा इज ए, कितने समय का था, तो 20 सेंचुरी पोएट की, ठीक है। अगला जाइए 117 मकाबीटी हु इज मास्टरी कैट कॉल्ड क्या चीज़ भाई, नेपोलियन ऑफ ए क्राइम एंड ऑल्सो डॉट डॉट डॉट, क्या हो जाएगा जी, हिडन पाव था, क्या था जी, हिडन पाव। अगला जी 118 नंबर मैकाबिटी इज फुल ऑफ, क्या था भाई, फुल क्या चीज़ से था, तो भाई डिकिट फुलनेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, डिकिट फुलनेस हो जाएगा। 119 नंबर आ जाइए, डॉट 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 इज मास्टर क्रिमिनल, कौन था भाई, तो मक्काबीटी था, कौन मक्काबीटी। 120 नंबर आ जाइए, बहुत शानदार कर रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं मक्काबीटी द फॉल बेफलमेंट ऑफ डॉट 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 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, एकदम रुकना नहीं चाहिए, क्या हो जाएगा जी, स्कॉटलैंड यार्ड, क्या हो जाएगा, स्कॉटलैंड यार्ड हो जाएगा। अलग कह रहे हैं 121 नंबर, देखिए ध्यान से, 121 भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, पढ़िए, थोड़ा भरा है लेकिन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि हिज बोरो इज डीपली लाइंड विद द थॉट्स हिज हेड इज हाईली डोम डॉट डॉट हु इज द पोएट डिस्क्रिमिनिंग, क्या हो जाएगा जी, ओहो ऑप्शन नंबर ए मार दो, मक्काबीटी मार दो, ये लाइन याद कर जाना, 2-3 बार देखोगे समझोगे आ जाएगा। चलिए 122 नंबर कह रहा है कि यू मे सी हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, दिस इज द लाइन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है लाइन, कहाँ से लाइन लिया गया बताइए जल्दी से, कहाँ से लिया गया जी, तो मक्काबीटी द मैस्ट्री कैट, कहाँ से जी, मक्काबीटी द मैस्ट्री कैट। चलिए अगला जी 123 में द रीडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डॉट 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 टू द पोइट, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा क्रूएल हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, क्रूएल हो जाएगा। चलिए 124 नंबर देखिए ध्यान से, कह रहा है कि द पासर्स बाई द घात लुक्ड, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, इसका हो जाएगा फ्राइटेंड हो जाएगा, फ्राइटेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 125 में कह रहा है केकी एन दारू वाला वजह, क्या था भाई, केकी एन दारू वाला क्या था, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा जी, जोरोस्ट्रियन यानी कि पारसी था, ठीक है। चलिए अगला ये 126 के द नियरेस्ट टावर ऑफ द साइलेंस वॉज डॉट डॉट डॉट, कौन सा हो जाएगा, 1000 माइल्स, क्या हो जाएगा जी, 1000 माइल्स हो जाएगा। 127 नंबर देखिए कह रहा है कि केकी एन दारू वाला रिसीव डॉट 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 इन, क्या चीज़ रिसीव किया था भाई, जल्दी से बताइए क्या रिसीव किया था, तो कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, ठीक है, अवार्ड वेज किया था। 128 नंबर में आ जाइए, करें कि द फायर हैज़ फॉरगेटन इट्स, क्या फॉरगेटन किया गया था, तो डेड। 129 नंबर देखिए क्वेश्चन ध्यान से, कह रहा है कि घाट इज लोकेटेड, घाट समझते हो ना, कहाँ लोकेटेड था, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ठीक है। चलिए कह रहा है कि बर्निंग घाट इरप्टेड पोस्फोरसेंस इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है जी, वाह 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 वाह, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, तो फायर वुमेन से, कहाँ से जी, तो फायर वुमेन से। चलिए अगला जी 131 दारू वाला पोएट्री इज डॉट डॉट डॉट, क्या था भाई, तो ये इम्प्रेशनिस्टिक था। चलिए 132 आ जाइए, कह रहा है कि स्नेक वॉज द फर्स्ट कॉर्नर होना चाहिए था, कॉमर एट द वाटर थ्रोट बट हु वॉज द सेकेंड कॉमर, क्या होगा जी बताइए जल्दी से, द पोइट, कौन था जी, द पोइट हो जाएगा।
123 का द पोएट हैड गॉन टू द वाटर थ्रो ऑन ए, कैसे के जरिए गया था भाई वाटर में, बताइए। बिल्कुल हॉट डे, क्या हो जाएगा जी, हॉट डे, थ्रो ऑन ए हॉट डे। चलिए अब आते हैं 134 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और ये सर्वर तो भाई खा गया है आज, कोई दिक्कत नहीं, आपको सीखने से मतलब होना चाहिए। चलिए वो मेरी प्रॉब्लम है। करेक्ट, द कलर ऑफ स्नेक वॉज डॉट डॉट डॉट, कैसा था कलर जिस सांप का, तो येलो ब्राउन, क्या था जी, येलो ब्राउन था। अलग अलग ये किंग इन एक्स लाइव इन द पोएम स्नेक स्टैंड्स फॉर, किसके लिए स्नेक स्टैंड्स करता था भाई, तो ए स्नैक। 136 नंबर देखिए, कह रहा है कि इन स्नैक लॉरेंस डिनोसिस, यानी कि डब्ल्यू लॉरेंस होता है, द आर्टिफिशियलिटीज ऑफ डॉट 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 लाइफ, किसके लाइफ के बारे में जी, तो हो जाएगा मॉडर्न। मेरा तो मुंह से हालत ख़राब हो गया, दुख किया, लेकिन पढ़ दे रहा हूँ फिर भी, चलो ऐसे डायरेक्टली से बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम ड्रिंकिंग इज फ्रॉम, जो बच्चे नहीं खरीद सकते उसके लिए तो यही काम आएगा ना, तो उनके लिए भी तो काम करना चाहिए ना। चलिए सब कुछ पैसा कमाने के लिए नहीं करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्नेक बाई DH लॉरेंस। अगला जी 138 नंबर, कह रहा है कि इन सिलिसी यानी कि इटैली ब्लैक स्नेक सेड टू बी इन इनोसेंट एंड गोल्ड टू बी डॉट डॉट, कैसा कहा जाता है बताइए, तो पॉइजनस या वॉनमस हो जाएगा। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन करेंगे, द स्पीकर इन द पोएम स्नेक थ्रू डॉट 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 द स्नेक, हाँ बताइए क्या करता है भाई, तो ये लॉग या स्टिक, ठीक है। चलिए अगला जी ये 140 का, द पोएट कंपेयर्स स्नेक टू डॉट डॉट डॉट, कैसे कंपेयर्स करता है भाई, तो वो करता है अल्बाट्रॉस से, अल्बाट्रॉस से। चलिए 41 में आते हैं, कह रहे हु डिसाइडेड टू किल द स्नेक, सांप को मारने के लिए किसने डिसाइड किया था, द पोएट, किसने, तो लेखक ने। अगला जी कह आई वॉप क्लप्सी लॉग, क्या हो जाएगा, एंड थ्रू इट वाटर थ्रो विद ए कैल्टर टेकन फ्रॉम, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, हाँ जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा जी। तब आपका इसका कहाँ से लिया गया है भाई, ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, स्नेक से लिया गया है। भाई मुंह दुख गया, दिमाग भी कम काम कर रहा है मेरा अब। चलिए लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा आपको। एक सेकेंड, अच्छा हाँ अगला कह रहा है कि देयर इज ए हाउस फॉर अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव डॉट 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 इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है जी, तो हो जाएगा आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माई ग्रैंड मदर हाउस। ये लास्ट चैप्टर लग रहा है मुझे, ये पोइट्री का होगा। अगला कह रहा है देखिए 43 कि द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर इज हाउस प्राउड ऑफ हर, क्या चीज़ है भाई, तो ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि 144 नंबर देखिए ध्यान से, कमला दास माई ग्रैंड मदर का है वो लेखक, हु वॉज शॉर्ट लिस्टेड इन नोबेल प्राइज इन 1948 रोट इन बोथ, कब लिखा था भाई, क्या क्या लिखा था, दोनों में से कौन सा लिखा था बताइए जल्दी से, क्या क्या लिखा था, दी इंग्लिश एंड मलयालम, ठीक है। करेक्ट, द पोएट बेग्स फॉर लव एट, किसके लिए भाई करता था भाई, तो स्ट्रेंजर्स डोर, क्या हो जाएगा जी, स्ट्रेंजर्स डोर। अगला कह रहा है कि 146 नंबर देखिए कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड रेंज बिटवीन, कितने कितने के बीच था भाई ओल्ड रेंज का, तो 449 टू 1066 AD होना चाहिए था। चलिए अगला कह रहा है कि गोल्डन पीरियड ऑफ फॉर इंग्लिश लिटरेचर, गोल्डन पीरियड कौन सा था, तो वो हो जाएगा किंग्स एल्फर्ड पीरियड, किंग्स एल्फर्ड पीरियड, इसको रखना है आपको, यहाँ से 5-7 नंबर यहाँ से उठ जाता है। चलिए अगला कह रहा है कि नॉर्मन कॉन्केस्ट टूक प्लेस इन, कब लिया था भाई बताइए, तो 1066 में, कब जी, 1066। अगला जी 149 का है कि नॉर्मन्स बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग्स करता है भाई नॉर्मन्स, तो वो हो जाएगा फ्रांस, कहाँ से जी, फ्रांस। अगला कि इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना एज ए एंड डॉट, कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता है भाई चाइना में, तो चाइना में यूज किया जाता है इसको फॉरेन लैंग्वेज के रूप में, कौन सा जी, तो फॉरेन लैंग्वेज के रूप में। चलिए अगला जी 151 नंबर में कह रहा है कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज करेक्टराइज्ड बाई, किसके द्वारा करेक्टराइज किया गया है भाई, तो वो हो जाएगा इन्फ्लेक्शन के द्वारा। चलिए कहेगा द 18th सेंचुरी इज नोन एज द, किसके नाम से जाना जाता है भाई एंट्री 18th सेंचुरी, तो वो हो जाएगा आपका ऑगस्टीन एज, ऑगस्टीन एज। कह कि ओल्ड इंग्लिश एंड मिडिल वर्ड डॉट डॉट डॉट, क्या हो जाएगा जी इसका, इसका हो जाएगा डिलिक्टियल, ठीक है। अगला जाओ 154, कहा कि ओल्ड इंग्लिश हैड 4 डिलिकेट्स वेयर एज मिड इंग्लिश हैड डॉट डॉट डॉट, क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 5, इसके पास कितने होते हैं 4, तो इसके पास होते हैं 5। अगला जी 155, गला तो पूरा सूख गया है,
लेकिन फिर भी पढ़ाऊंगा, क्लास खराब होगा मेरा। ग्रेट वॉवल शिफ्ट टू प्लेस ड्यूरिंग, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, वो हो जाएगा मिडिल इंग्लिश के बीच में। ठीक है, करेंगे मिडिल इंग्लिश पीरियड लाइज बिटवीन, कब से कब लाइज करता है मिडिल इंग्लिश जो पीरियड है वो कब से कब के बीच में लाइज करता है, बताइए जल्दी से। तो वो हो जाएगा 1150 टू 1500। ठीक है, अगला कह रहा है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जो फॉर एवर हैज़ बीन सेड बाई, किसके द्वारा कहा गया था भाई, चलिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, जॉन कीट्स के द्वारा। किसके द्वारा जी, जॉन कीट्स के द्वारा। आज ये 158 नंबर कह रहा है कि द डॉट 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 हेल्प इन सिंप्लीफाई इंग्लिश। कौन हेल्प किया भाई, तो बाइबल ने। किसने भाई, बाइबल, कुरान नहीं ना, गीता ना रामायण। चलिए अगर है कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलपिंग इन 1476 बाई डॉट डॉट डॉट, हाँ किसके द्वारा बताइए भाई, तो वो हो जाएगा विलियम कैक्सटन। 160 में कहता है वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डॉट 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 वर्ड, कहाँ से आएगा जी, ग्रीक से। कहाँ से, तो ग्रीक से। कहाँ से लिया गया जी, ग्रीक। भाई तुमने तो मुझे सांस भी नहीं लेने दिया, सब इतना कौन भुकाता है टीचर को। डिजिटल बोर्ड होता था तो सांस ले लेकर पानी पी पी के मैं बताता, लेकिन है तो ये भाई मोबाइल से करवा रहा है मोबाइल। और इसका क्या तामझाम किया गया किसका, आपका उसका। कह रहा है कि शेक्सपियर बिलोंग्स टू डॉट डॉट डॉट, कहाँ से बिलोंग करते थे भाई शेक्सपियर, तो वो हो जाएगा एलिजाबेथन एज का। किस एज से भाई बिलोंग करते थे, एलिजाबेथन एज से करते थे। अगला जो 162 में कह रहा है कि प्लॉट कैरेक्टर डायलॉग म्यूजिक एंड गेस्टर्स आर, क्या है भाई ये, तो ये है ड्रामेटिक एलिमेंट्स होते हैं, जो होते हैं जब ये सब बताए गए सब ड्रामेटिक एलिमेंट्स थे। अगला जी 163 में कह रहे कि न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड, उसे न्यू वैरायटी में उसे क्या बोलते हैं, तो न्यू इंग्लिश बोलते हैं। 164 आ जाओ, कह रहे कि मेजर इंग्लिश इंग्लिस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज, वो क्या कहलाता है जी, द ग्रेट वॉल शिफ्ट, द ग्रेट वॉल शिफ्ट। अगला कह रहा है कि 165 देखो, कह रहा है कि मॉडर्न इंग्लिश पीरियड रेंज सिंस, मॉडर्न इंग्लिश का रेंज क्या रहा हुआ है, तो 1500 से लेकर के अभी तक चले आ रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है 166 में कि विच इज वाइडली रिकग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड लैंग्वेज, कौन सा जी, तो अमेरिकन इंग्लिश। कौन सा जी, अमेरिकन इंग्लिश पर जगह छाए हुए है। चलिए 167 आ जाइए, कह रहा है कि होल सियांको इज ए एन, क्या होगा जी, तो वो हो जाएगा नाइजेरियन पोएट। क्या हो जाएगा जी, नाइजेरियन पोएट। आज ये 168 कह रहा है कि इंग्लिश बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करता था, इंडो यूरोपियन फैमिली। कहाँ से जी, तो इंडो यूरोपियन फैमिली से। अगला जी 169 में कह रहा है कि गोल्ड स्मिथ एंड सेडियन मेड कंट्रीब्यूशन टू द, किसके लिए किया था, तो इंग्लिश स्टेज। कौन सा जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लिश स्टेज। अब बस इसका आंसर याद रखो, जल्दी से बस काम करो, जल्दी जल्दी, टाइम इसमें मत लगाओ। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आप देखो, 2-3 बार देख लो, 2 घंटे इसके लगा दो, एक बार अभी देख लो, एक बार और देख लो बिना फास्ट मोड पर कर करके, तो आपको याद हो जाएंगे। देखो पहली बार देखो तो स्लो मोड में देख ही रहो, लाइव में, अभी लाइव चल रहा है तो लाइव में स्लो मोड चल रहा है। ठीक है, अब जब दोबारा देखोगे ना थोड़ा सा फास्ट कर दो, 1.25 कर दो, फिर अगला बार जब देखो तो 1.5 कर दो, और उसके बाद भी देखो तो 1.75, ये लास्ट होना चाहिए आपका। ये 3 बार और देख लो बस, वीडियो से 3 बार, आपको 36-35 कोई रोकने नहीं जा रहा है, 1 घंटे में 30 नंबर आ जा रहा है, अपने साल की मेहनत। तो कम समझ रहे हो क्या, हाँ इतना कम समझते हो क्या, नहीं तो इसको कम मत समझो, बहुत ज़्यादा है ये। अगला आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आफ्टर ए नॉर्मन्स कॉन्सिस्ट विच लैंग्वेज बिकम द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, क्या हो जाएगा जी, तो फ्रेंच हो जाएगा। चलिए अगला जी 171 कह रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट इज ए या एन, क्या लॉस्ट किया था भाई, तो एपिक लॉस्ट किया था। चलिए अगला जी द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू द रीड एंड अंडरस्टैंड, कौन सा पीरियड था भाई, तो ओल्ड इंग्लिश को डिफिकल्ट होता था। चलिए 173 आ जाइए, द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश नेम्ड ए डिक्शनरी द इंग्लिश लैंग्वेज रिटन बाई सैमुअल जॉनसन वाज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश किया गया था भाई, बताइए जल्दी से। पब्लिश किया गया था 1755 में, 1755 में। अगला कह रहा है कि लामिया लामिया हाइप्रियन इंड्रोन और वर्ड रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया था जी, तो वह जाएगा जॉन कीट्स। भाई जॉन डन, जॉन कीट्स, जॉन, ये सब का तो नाम में भरे पड़े, और इसका ट्रिक भी दिया गया है, PDF ले लेना भाई, मैं बार बार एक ही बात नहीं बोलूँगा। कह रहा था लोटस इज रिटन बाई, लोटस किसके द्वारा लिखा गया था भाई, तो वो टॉरू टूट के द्वारा। अगला जो 176 कह रहा है कि इमा प्राइड एंड प्रीजस्टिक्स इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था जी, तो ये हो जाएगा जैन ऑस्टिन। अगला जाओ 177 देखो, कह रहा है कि आर्म्स एंड द मैन इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था जी, तो GB साव के द्वारा। किसके द्वारा जी, तो GB साव के द्वारा। 178 कह रहा है कि चित्रयान गीतांजलि एंड रेड, क्या हो जाएगा, जिसका नंबर सही हो जाएगा RN टैगोर के द्वारा, RN टैगोर। चलिए अगला जी 179 कह रहा है कि कांटपुरपा स्क्रिप्ट एंड द रोप व रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था जी, तो राजा राव के द्वारा, राजा राव, समझ रहे हो ना। चलिए अगला कह रहा है 180 के सुटेबल बॉय द गोल्डन गेट रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये विक्रम सेठ के द्वारा। सब कुछ बताया गया है,
ट्रिक बेस्ट में सब कुछ बताया, ट्रिक पे समझाएं, ट्रिक पे। अनटचेबल एंड कुकिल रिटेन बाई किसके द्वारा लिखा गया है जी? ये तो हो जाएगा मुल्क राज आनंद के द्वारा। क्या हो जाएगा जी? मुल्क राज आनंद। चलिए अगला कह रहा है कि वनली सेंट ये लिखा गया कमला दास के द्वारा। पढ़ लो पूरा पूरा, मुंह एकदम चेथरी चेत हो गया है। जरा सुनो ना, सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन पीकॉक पाई आर रिटेन बाई किसके द्वारा लिखा गया है जी? ये हो जाएगा आपका वाल्टर डी ला मारे द्वारा, वाल्टर डी ला मारे। चलिए 184 आ जाइए, 184 में कह रहा है कि पैरिस एंड फ्लो मैन इज रिटेन बाई किसके द्वारा लिखा गया है जी? ये हो जाएगा आपका लैंगलैंड के। अगला आ जाओ 185, ये पैसेज टू इंडिया इज रिटन बाई किसके द्वारा लिखा गया जी? तो ये हो जाएगा ई एम फ्रॉस्टर द्वारा। अगला जो 186 करके द स्कॉलर गिप्सी इज रिटन बाई किसके द्वारा लिखा गया है? हाँ किसके द्वारा लिखा गया जी? तो मेथो एंड रोल्ड के द्वारा। आ जाओ 187 कह रहे कि हैकबरी फिल्म इज रिटन बाई किसके द्वारा लिखा गया जी? ये लिखा गया है मार्क ट्वेन के द्वारा, मार्क ट्वेन। 188 तलाक इज रिटन बाई किसके द्वारा लिखा गया तलाक जी? तो ये लिखा गया है गिरीश कर्नन द्वारा। ठीक है 189 और जो बहुत शानदार द गाइड इज रिटन बाई किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। अगला जो 119 ट्रिक, सब कुछ ट्रिक बता दिए हैं, सबका ट्रिक बताया गया है। 190 नंबर क्वेश्चन है आपका कमला दास इज डॉट 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 पोएटेस्ट। क्या है जी भाई? कहाँ के पोएटेस्ट है वो? तो वो इंडियन पोएट है। और इसी के साथ आपका ये जो था 190 क्वेश्चंस था, और इसमें से ये उम्मीद रखना कि 80% क्वेश्चन लड़ जाएंगे। यानी कि बुक का था, बुक आपको बुक से पूछता है 40 मार्क्स का, तो 40 मार्क्स में फिक्स कर लो अपना 30 मार्क्स इस वीडियो के देखने के बाद। अब सुनो, अगर कंप्लीट जो 4 पेज का पीडीएफ वो चाहिए, 4 पेज का पीडीएफ चाहिए तो 9955717992 पे अभी व्हाट्सअप कर लो। अब सिर्फ 99 रुपये में दोनों सब्जेक्ट का मिल रहा है, सिर्फ 99 रुपये में दोनों सब्जेक्ट का, यानी कि 40 रुपये इंग्लिश का और 40 रुपया हिंदी का। समझ लो ना? तो अभी के अभी करिए, इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और ये नोट्स को ले लीजिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।